अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 जुमादल ओला है, 6 दिसंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में आज 6 दिसंबर के दिन मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया है और साथ ही वहाँ जल चढ़ाने का और पूजा करने का बाकायदा ऐलान किया है। इससे हालात कशीदा होते जा रहे हैं। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का मुजस्समा नस्ब करने का ऐलान किया है। हिंदू तंजीमों के ऐलान के बाद आगरा और मथुरा में इंतज़ामिया अलर्ट पर है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके में दफ़ा 144 लागू कर दी गई है और वहाँ इजाफी पुलिस फोर्स तैनात है। इस बीच पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कांवड़ लेकर घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा यूथ के सूबाई सदर ब्रिजेश भदौरिया ने कहा है कि वे 6 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के नज़दीक बनी शाही जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे और लड्डू गोपाल का मुजस्समा वहाँ लगा देंगे, नस्ब कर देंगे। अगर पुलिस इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश की तो वहीं खुदकुशी कर लेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्रिजेश भदौरिया ने कहा है कि वे अयोध्या में सरयू, काशी और संगम के पवित्र नदियों का जल लेकर आए हैं। 6 दिसंबर को वे शाही मस्जिद मथुरा पहुंचेंगे। पहले शुद्ध जल से जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे। इसके बाद मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर देंगे, मूर्ति वहां नस्ब कर देंगे। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी खजांची दिनेश कौशिक ने कहा कि वे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंतज़ामिया आगे बढ़ने से रोक देगा तो जिस जगह हमें रोका जाएगा हम वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अगर इंतज़ामिया ने उन्हें रोका तो वो खुदकुशी कर लेंगे। उन्होंने दावा किया कि इंतज़ामिया ने उनके कई आदमियों को, कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हिंदू तंजीमों के इस ऐलान के बाद कहा है कि बिना इजाज़त के किसी भी नई परंपरा या पूजा पाठ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफसरों के मुताबिक लगभग 1500 पुलिस नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के पास आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ स्कूल बस और एम्बुलेंस को छूट दी गई है। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने कहा कि किसी भी नई मजहबी रिवायत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और दफ़ा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मथुरा में किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेकर अमन का माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसएसपी शैलेंद्र पांडे का कहना है कि 6 दिसंबर को देखते हुए मथुरा में इंतज़ामी सुरक्षा के जो है सिक्योरिटी है वो कड़ी कर दी गई है और सुपर जोन और इस तरह बनाए गए हैं। दफ़ा 144 लागू कर दी गई है और इस तरह सिक्योरिटी का बंदोबस्त मुकम्मल कर दिया गया है। खबर मुकम्मल हो गई है। सवाल ये है कि यह ऐलान 24 घंटे पहले हुआ था, आखिर पुलिस वालों ने इस आदमी को पकड़कर अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला है? जो लोग इस तरह के मुल्क का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो सेकुलर रिवायात पर हमला कर रहे हैं, जो मुल्क की तहजीब पर हमला बोल रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला मस्जिद में मूर्ति नस्ब करने की बात कर रहे हैं, जो शाही ईदगाह में मूर्ति ले जाने और जल चढ़ाने की बात कर रहे हैं, आखिर ये पुलिस वाले या अफसरान इनको पकड़कर जेल में क्यों नहीं डालते और क्यों इन पर सख्त संगीन दफात नहीं लगाते? ये ढील देना ही इनका हौसला बढ़ाता है, ये आप याद रखें। मेरी नाजरीन सामीन से दरख्वास्त है, सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम रखे।